नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हीरालाल ठाकुर जी, जो कि मंत्री हैं राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ से। आइए बात करते हैं इनसे। अच्छा, मेरा सर आपसे पहला सवाल है, जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मनीष सिंह जी हैं, जो उन्होंने एक ये संगठन बनाया है राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ, इसका जो गठन हुआ सर कब और क्या इसका मुद्दे बेसिक? मनीष जी का पहचान उसके नाम से हैं और पहचान के मोहताज नहीं है मनीष जी। पूर्वांचलों के बीच के साथ साथ दिल्ली प्रदेश लेवल पे जो भी जिम्मेदारी मनीष जी को दिया गया, बखूबी जो है 100% उन्होंने अपना योगदान दिया है समाज के लिए और काफ़ी संघर्ष भी किया है उन्होंने। और आज जिस मुकाम पे उनको जो हासिल हुई है वो सब उनका जो है उसी मेहनत का ही नतीजा है। जिस तरह से भाजपा में उनको जो है दिल्ली कैंट से टिकट भी दिया गया, बहुत अच्छे तरीके से लीड भी किए। और मनीष जी, हम पूर्वांचलियों पे बहुत भरोसा करते हैं, हम सब भी मनीष जी पे बहुत भरोसा करते हैं। राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ का जो अभी गठन हुआ है उसमें जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं सारे पदाधिकारी जो हम पे विश्वास किए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी देता हूं। और साथ में जो है आपको भी मैं पूरे चैनल को धन्यवाद दूंगा। जानकारियां विस्तार कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ज़रूरी भी है, सड़क से लेकर सदन तक पूर्वांचलियों का योगदान रहा है और पूर्वांचली पूरे विश्व में सेवा के लिए जाने जाते हैं। अगर सेवादार में अगर कोई पहला अगर स्थान है तो पूर्वांचलियों का है। सवाल है, जैसे आपने राष्ट्रीय पूर्वांचल जो महासंघ बनाया है संगठन, इसके मेन एजेंडे क्या आगे के? देखिए, मेन एजेंडा तो यही है कि देखिए यूपी बिहार के लोग रेहड़ी पटरी, साथ साथ बड़े बड़े कारखाना, ट्रांसपोर्ट लाइन हो, और सड़क पे रिक्शा चालक की बात हो, बड़े बड़े घरों में पकवान बनाने से ले कर के, वो कहते हैं ना जो आपका मैंने बताया, जैसे ऐसे मैं लिख भी रहा था यही चीज़ें कि शौचालय से ले कर के सचिवालय तक हम पूर्वांचलियों का योगदान है। भोजनालय से ले कर के विद्यालय तक, रसोई से ले कर के राज्यसभा तक, सड़क से ले कर संसद भवन तक, अगर कोई सेवक है तो वह पूर्वांचल भाई हैं। उसके अधिकार के लिए लड़ना मेन एजेंडा है, उनको हक दिलाना राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ का पहली प्राथमिकता होगी। और उसके लिए हम सब जी तोड़ मेहनत भी करेंगे और ऐसे लोगों के लिए हम खड़े भी होंगे जिसको अधिकार नहीं दिया जा रहा है या मिल नहीं रहा है। देखिए, हम सब का यही पूरा विश्वास सभी पूर्वांचलियों पे है और पूर्वांचल महासंघ पे भी सभी पूर्वांचल भाइयों का भी है। इतनी तेज़ी से फैल रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी तेज़ी से ज़्यादा दिन नहीं हुआ है पूर्वांचल महासंघ को अभी आपको गठन होते हुए, और आप देखेंगे तो बहुत ऊंचे स्तर पे सदस्यता दिलाई जा रही है। पूर्वांचल के परिवार जुड़ते जा रहे हैं। 60 से लेकर के 65% तक पूरे दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों का जो है यहाँ पे योगदान रहा है। और पूर्वांचली अपने मेहनत के बलबूते पे जो मुकाम हासिल किया है, मैं सभी पूर्वांचल भाइयों के लिए जो है एक बार जो है नमन करूँगा, जिन्होंने ऐसे घर से एक पोटली लेके निकले थे, गमछा लेके निकले थे और यहाँ पे आज बहुत कुछ हासिल किए हैं। तो वो मेहनत के बल पे ही किए हैं और उस मेहनत के लिए ही पूर्वांचली जाने जाते हैं। मगर जो उनको अधिकार मिलना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के और सदन तक की, वो अधिकार देने में किसी भी तरह से पार्टी अभी बहुत पीछे है। हम चाहेंगे कि उस अधिकारों के लिए भी हम सब लड़ेंगे और सभी पूर्वांचलियों को जो अधिकार दिलाएंगे। हीरालाल जी, आप जैसे त्रिनगर विधानसभा का आपका ये एक हिस्सा लगता है कैंप का जी, जिसके आप प्रधान भी हैं सर जी। क्या क्या आपने अपने कॉलोनी के अपने कैंप के लिए क्या क्या आपने काम किए सर? देखिए, एक तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि यहाँ पे जो त्रिनगर विधानसभा के जो एमएलए हैं श्रीमती प्रीति तोमर जी, वो आम आदमी से हैं और यहाँ के निगम पार्षद जो रहे हैं वो भी आम आदमी से रहे हैं। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है, साफ़ सफाई से लेकर के शौचालय के लेकर के अभी भी लोगों को बहुत समस्या को सामना करना पड़ रहा है। चाहे वादे कितना भी कर लें
मगर ज़मीनी स्तर पे आप चल के भी देख सकते हैं कि बहुत परेशान रहते हैं लोग, शौचालय से लेकर के। अब एक चीज़ बताइए, मैं एक RWA का प्रेसिडेंट हूँ, प्रधान हूँ, जो मेरे दायरे में आता है, यहाँ पे लोगों को बलगलाया जाता है कि भाई वो तो प्रधान के वजह से नहीं हो रहा, प्रधान के अंदर है। तो मेरे को पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं समर्थक भाजपा का हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर पूर्वांचल के हैं और कहीं का नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा है कि पूर्वांचल के बीच में ही लोगों को जो है फूट डालने का काम बखूबी करते हैं दिल्ली सरकार। और हमें उससे चलिए कहते हैं ना, संघर्ष भी तभी करने में आनंद आता है जब सामने वाला विरोधी कोई मजबूत हो। तो हम अपने आप को, उन विरोधियों को सम्मान और सलाम भी करते हैं कि कम से कम हमारे लिए इतने आरे और हमारे लिए इतने रुकावटें पैदा कर रहे हैं, हमें बहुत आनंद होता है। हमें तो संघर्ष से लड़ने में आनंद आता है। अच्छा, सुनने में सर आ रहा है जैसे MCD चुनाव होने हैं दिसंबर जनवरी में, तो आने वाला जो समय आ रहा है, क्या लगता है इस बार आपके सामने आम आदमी पार्टी भी कोई कहीं ना कहीं इस समय जो दिल्ली में वर्चस्व बना चुके सर, तो इस बार कंपटीशन रहेगा दिल्ली में MCD चुनाव में? देखिए, कंपटीशन तो घर में भोजन बनता है उसमें भी रहता है। एक साथ भोजन कर लेते हैं तब तो थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, अब बाद में करते तो थोड़ा कम ही मिलता है, तो वो वाली हिस्सा है। मगर बीजेपी 15 साल से निगम में रही है और निगम को बदनाम करने के लिए कोई ऐसा कसर नहीं है जो इन्होंने छोड़ा नहीं। और पढ़े लिखे कम लोग हैं झुग्गी झोपड़ी ऐसे क्लस्टरों में और कच्ची कॉलोनियों में आप देखेंगे कि यूपी बिहार के ही लोग हैं, मगर उसके जो यूपी बिहारियों के वजह से ही आज केजरीवाल जी सीट पे बैठे हैं। बाकी कोई भी ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा दल नहीं है जो इतना ताकत रख ले। एक और पैसा का पावर है, एक और वोट का पावर है। तो वोट का पावर में अगर कोई सबसे आगे है तो वो है पूर्वांचली। आज पूर्वांचली जो सहयोग, जो समर्थन केजरीवाल जी को दिया है, उन लोगों को जामा पहनाया जा रहा है, उन लोगों को ठगा जा रहा है। अब हमारा यही विचार है कि हम पूर्वांचलियों को एक हो करके, सरकार कोई भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमें अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमको संगठित होना पड़ेगा। ज़रूरी है, संगठित होने की समय आ गया है, संगठित होने की, तभी जा कर के राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो सीट पे बैठे हुए तभी उसकी आंखें खुलेगी। मगर हमारी ताकत और हमारी पहचान लोग जान जाएंगे कि ये राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ की ताकत और साहस क्या है। अच्छा, मेरा सर एक सवाल और है, जैसे अभी 5 साल के लिए जो PFI पर जो बैन लगाया गया सर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्रकारी एजेंडा है। उस एजेंडा के तहत आप देश को नुकसान पहुंचाएंगे, समाज को ही समाज के बीच में लड़ा रहे हैं, समाज को ही बांट रहे हैं, समाज को ही भटका रहे हैं। जिस शिक्षा की बातें करते हैं, जिस नौकरी की बातें करते हैं, आप बताइए, और भी समाज में और भी धर्म में युवक हैं, क्या कोई ऐसे PFI जैसे संगठन का शरण लेते हैं? अभी हाल में ही एक बहुत जी निंदनीय बात है, मुलायम सिंह जी, लालू जी, ये सब बहुत बड़े कदावर नेता है, समाज के एक आइडल है, चेहरा है। ये लोग ऐसे भ्रम फैलाने वाले बात बोलते, बड़ा दुख होता है हम लोगों को। जो ये लोग जात नाम रहेगा जाएंगे तो, मगर कहीं कलंक लगाए, कहीं छोटी सी जो है उन पे एक आरोप लगे, उसके लिए उन लोगों को शब्दों पे थोड़ा सा विराम लगाना चाहिए। उसमें वो लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि RSS जैसे। RSS बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, देश के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, देश के लिए जो भी हित के लिए होता है वो सारा कार्य कर रहे हैं। कभी आपने देखा है मोदी जी को विरोध नहीं होते हुए? आपने कभी देखा है जो अटल जी के विरोध नहीं हुआ? सबका विरोध हुआ, मगर अपने पार्टी के बीच के लोग, संघ के लोग भी विरोध करते हैं, देश के हित के लिए वो विरोध करते हैं। मगर आज तक बताइए कि PFI कभी कांग्रेस को विरोध किया हो? PFI के अलावा और भी कई संगठन हैं इस देश में जिसकी फंडिंग बहुत मोटे तरह से हो रहे हैं। हाल में 2019 में जो चुनाव से पहले 2020 में जो अपना दिल्ली के अंदर जो धरने पर बैठे हुए थे शाहीन बाग की,
आप बताइए क्या उसमें पीएफआई का एजेंडा नहीं था? उसका जिम्मेदारी लेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी? जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया, एक ऐसा एजेंडा, इन लोगों को अपनी रोटी के अलावा और कुछ दिखता नहीं, समाज को तोड़ने में लगे हैं, धर्म को तोड़ने में लगे हैं। आज योगी जी भी यूपी में बैठे हैं, मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम स्टेट जहाँ भी जगह है, वो सब चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी जैसे, योगी जी जैसे, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे और मुख्यमंत्री योगी जी जैसे होना चाहिए। राष्ट्र और समाज, समाज है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो समाज है। राष्ट्र सर्वोपरि है कि राष्ट्र में समाज है, धर्म है, नेता है, लीडर है, स्कूल है, संविधान है, सब कुछ इस राष्ट्र के लिए बना है। जब उस पे उंगली उठेगी तो बताइए समाज कैसे चलेगा? मैं मुस्लिम भाइयों से भी आग्रह करूंगा इस चीज़ का फूल विरोध करें, ताकि समाज को न बांटे और समाज को बांटने वाले को सहयोग न करें। तो यह हमारी सीधी बात प्रधान हीरालाल ठाकुर जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।